श्रोता भगवान भयंकर हुआ, सम्मुखिन्न संग्राम अपारा, लेकिन परिणाम धनुज महाबल मरई न मारा, मारा नहीं गया। भगवान शंकर का त्रिशूल कुंद पड़ गया, और जब शंकर का त्रिशूल कुंद पड़ गया तो बाबा तुलसी ये लिखते हैं, धनुज महाबल मरई न मारा, नहीं मारा गया। बोले क्यों? का परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताई न जीतई, नहीं जीत पाए, यानी हार गए। इनडायरेक्ट नरेशन में भगवान शंकर हार गए, और जब हार गए तो मुंह कैसा हुआ होगा शंकर जी का, जानते हैं? जिस शंकर जी से दानव हारे, जिस शंकर जी से दैत्य हारे, जिस शंकर जी से देवता हारे, जिस शंकर जी के आगे किन्नर नाग कीट मतंग पतंग विरक्त सन्यासी महात्मा पुतात्मा सब हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, जिसके विजय का पताका सर्वत्र फहरता है, जो किसी से नहीं हारा, वो किससे हार गया? जलंधर से। एक कहावत आ गई सुदर्शन जी, जो किसी से नहीं हारता है वो अपने जन्मे हुए से हार जाता है। जो कहीं नहीं हारता है, भोजपुरी में कहा जाता, जे केहू से ना हारेला वो अपने जन्मले से हार जाला। शंकर जी कहीं नहीं हारे, अपने ही जन्मे पुत्र जलंधर से हार गए। और जब जलंधर से हार गए न श्रोता भगवान, शंकर जी की बड़ी विलक्षण स्थिति हुई, एकदम उदास हो गए। सारे देवता शंकर जी को लेकर के क्षीर सागर में पहुंचे, और जब क्षीर सागर में पहुंचे तो शेष साई भगवान देवाधिदेव विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा करके योग माया में थे। त्राहिमाम 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 सब लोगों ने जैसे किया। भगवान ने आंख खोला तो भगवान शंकर को देखे। विष्णु भगवान ने कहा, सरकार आप क्यों आए हैं? ये सारे देवता क्यों आए हैं? सारे देवताओं ने पूरी पीड़ा को बता दिया। इनका पुत्र जलंधर, युद्ध हुआ। शंकर जी को देख करके विष्णु भगवान ने कहा, तब तो आपने मार दिया होगा जलंधर को। अब देखो कितना लगा होगा शंकर जी को। जैसे विष्णु जी ने कहा आपने जलंधर को मार दिया होगा, देवताओं ने कहा नहीं। शंकर जी से विष्णु जी ने कहा, जलंधर आपसे ज्यादा शक्तिशाली है? नहीं। जलंधर आपसे ज्यादा बलवान है? नहीं। जलंधर आपसे ज्यादा विद्वान है? नहीं। फिर क्यों आप हार गए? विष्णु भगवान ने पूछा तो शंकर जी बोले, हम यही नहीं समझ पाते हैं कि मैं क्यों हार गया। मुस्कुराते हुए विष्णु भगवान ने कहा, मैं बताऊं देवाधिदेव, ये भी आपकी माया है, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी योजना है सरकार। आप क्यों हारे हैं आप जानते हैं, अपने मुख से नहीं कहना चाहते तो मैं बताता हूं क्यों हारे हैं। बोले क्यों हारे हैं? तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि ये तो परम सती असुराधिप नारी तेहि बलताही न जीतही पुरारी। उसकी पत्नी जलंधर की परम सती थी। भगवान शंकर के पुत्र जलंधर की पत्नी परम सती थी। उसके सतीत्व के आगे भगवान शंकर का त्रिशूल भी कुंद पड़ गया। और सुनो माताओं, आप शंकर जी की पूजा करती हो तो सुन लेना, एक बात आपको बताऊं। कार्तिक मास हो, श्रावण मास हो, सोमवार का दिन हो, आप शंकर जी को पूजा करने जाती हो और शंकर जी को स्नान कराने जाती हो, तो शंकर जी के पिंडी पर जब जल चढ़ाती हो तो जल चढ़ाने के बाद एक पत्ता चढ़ाती हो। वो कौन सा पत्ता होता है? कोई बताएगा? बिल्व पत्र। अब ध्यान दीजिएगा, शंकर जी के पिंडी पर, शंकर जी के लिंग पर जो स्थापित है उस पर बिल्व पत्र चढ़ाते हो। कहीं कहीं उसको सिरफल का भी पत्ता कहते हैं। तो बिल्व पत्र चढ़ाती हो तो ध्यान देना, चढ़ाओ शंकर जी को, बहुत अच्छी बात है। शंकर जी तो इकलौते देवता हैं जो एप्लीकेशन बाद में पढ़ते हैं, साइन पहले कर देते हैं। इकलौते देवता शंकर जी हैं, एप्लीकेशन बाद में पढ़ेंगे, क्या लिखा, साइन पहले कर देंगे। तो आप जब बिल्व पत्र चढ़ाती हो तो कितनी माताएं 8 11 चढ़ाती हैं, कितनी 51 चढ़ाती हैं, कितनी 108 चढ़ाती हैं। जो बड़ी भक्त होती हैं 1008 चढ़ाती हैं, जो परम भक्त होती हैं 1,08,000 चढ़ाती हैं। भले बिल्व का पेड़ बिना पत्ते का हो जाए, लेकिन चढ़ा देंगी। चढ़ाओ एक
चाहे 1 लाख, सुन लेना। जब आप बिल्व पत्र को हाथ में लेती हो तो ध्यान देना, बिल्व पत्र कैसा होता है, डंठल एक होता है और पत्ते